हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम रिकर्शन के सीक्वेंस में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू कर देते हैं जो हमारा टीसीएस नाम की कंपनी में रिपीटेडली पूछा हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि बेटा हम रिकर्शन को हम बहुत ही इजी करने वाले हैं, तो बेटा उसी सीक्वेंस में मैंने आपको एक काम करने बोला था कि आप रिकर्शन की क्या कीजिए, पूरे लेक्चर सीक्वेंस में देखिए। तो आई होप कि आपने अभी तक के रिकर्शन के सभी लेक्चर्स देखे होंगे। तो आइए जल्दी से हम रिकर्शन का एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो बेटा कि मैंने इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का कोड 360 का एक और क्वेश्चन ओपन किया हुआ है जिसका नाम है नंबर ऑफ डिजिट्स। अब देखिए ये क्वेश्चन है क्या, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, यू आर गिवन अ नंबर n, रिटर्न द नंबर ऑफ डिजिट्स इन n। देखिए क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। एग्जांपल n इक्वल टू 123 दे दिया तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 3 डिजिट्स इन 1 2 3 आर 1 2 3। देखिए बहुत ही सिंपल मीनिंग है क्वेश्चन का, तो मैं समझता हूँ। ठीक है, पर देखिए हमें रिकर्शन को बहुत ही डिटेल में समझने के लिए हमें इजी प्रॉब्लम्स पे से ही जाना पड़ेगा। और मेरा जो सीक्वेंस है बेटा वो बहुत ही परफेक्ट सीक्वेंस है। आप क्या कीजिए, उसी सीक्वेंस में वीडियोस देखिए, रिक्वेशन पे आपका होल्ड बहुत ही अच्छा आने वाला है। इनपुट फॉर्मेट, द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन एन इंटीजर एन, आउटपुट रिटर्न एन इंटीजर डिस्क्राइब इंटीजर डिस्क्राइब्ड इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है ना, हमें वो नंबर देना है। ठीक है, डोंट नीड टू प्रिंट एनीथिंग, इट इज ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ, जस्ट इम्प्लीमेंट द गिवन फंक्शन। अच्छा, यानी कि अगर 121 नंबर है तो 3 डिजिट्स है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन समझते हो आप, 38 में 2 डिजिट्स है और एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिस मच। आइए जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि रिकर्शन का प्रॉब्लम है ये मुझे कैसे पता। अब देखिए रिकर्शन से यानी कि इटरेटिव से भी हो सकता है, पर हमें क्या करना है बेटा, रिकर्सिवली सॉल्व करना है। चलिए तो इसको समझते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से। ठीक है, सपोज मुझे किसी ने n दे दिया 542, तो मुझे बताइए व्हाट द आउटपुट इज, एक्सपेक्टेड 3। तो मुझे बताइए सबसे पहले तो ये जो 542 है इसको हम ब्रेक कहाँ से करेंगे, ये मुझे सोचना पड़ेगा, या फिर कैसे ये प्रॉब्लम हमारी रिकर्शन की है। तो मैं समझता हूँ बहुत ही सिंपल है। आप इस प्रॉब्लम को बेटा ब्रेक या तो यहाँ से कर सकते हो, या तो आप इस 542 को यहाँ से ब्रेक कर सकते हो। यानी कि देखिए बेटा, एक होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट और एक होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, यानी कि या तो आप एक सामने का एक डिजिट अलग कर दो और ये पीछे का नंबर क्या कर दो, अलग ट्रीट करो, या तो आप सामने का पूरा नंबर एक सिंगल क्वांटिटी ट्रीट करो और पीछे का एक सिंगल डिजिट क्या कर दो, अलग कर दो। यानी कि नंबर को ब्रेक करने की बेटा 2 तरीके हैं, पर इन जनरल नंबर को ब्रेक करने का जो सही तरीका होता है बेटा वो कहाँ से होता है, लास्ट से होता है। अब ये लास्ट से क्यों होता है उसका भी रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा, या फिर आगे चल के हम क्या करने वाले हैं बेटा, रिकर्शन किसी अरे पे यूज़ करने वाले हैं। तो बेटा अरे को ब्रेक करना होता है, स्टार्टिंग से सही होता है, और किसी नंबर को ब्रेक करना है तो लास्ट पोजीशन से ब्रेक करना होता है। ऐसा क्योंकि किसी अरे को अगर हमें रिकर्सिवली सॉल्व करना है तो हम उसका पहला एलिमेंट अलग और पूरे आगे के पूरे पार्ट पे हम रिकर्शन को बोलते हैं कि भाई रिकर्शन इस पे काम करेगा। पर किसी नंबर की बात होती है तो हम बोलते हैं कि आखिरी डिजिट पे हम काम करेंगे और स्टार्टिंग के पार्ट पे कौन काम करेगा, भाई रिकर्शन। तो बेटा इसका रीजन भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि ये रिकर्शन का प्रॉब्लम कैसे हुआ। बहुत ही सिंपल है, मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि ये 5 4 3 2 8 7 6, भाई ये एक बहुत बड़ा सा नंबर है, मुझे बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। देखिए इसमें कितने डिजिट है, मेरे ख्याल से 7 डिजिट है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 7। तो बेटा मुझे एक बात बताइए, सपोज मैंने 6 को क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो मैंने रिकर्शन को बोला बेटा कि ये जो स्टार्टिंग का नंबर है, अब ये जो भी नंबर है मेरे ख्याल से ये 5,43,287। ठीक है, तो बेटा इसमें कितने डिजिट्स है, 6, और ये आखिरी डिजिट का हम क्या कर देंगे, एक काउंट जोड़ देंगे और टोटल 7 डिजिट्स आ जाएंगे। यानी कि बेटा क्या सेम प्रॉब्लम सेम टाइप की प्रॉब्लम पे निर्भर नहीं कर रही है क्या, फॉर स्मॉलर इंस्टेंस? हाँ कर रही है। कैसे पता, अगर मैंने ये आखिरी डिजिट हटा दिया और रिकर्शन को बोला कि ये जो नंबर है इसके डिजिट्स निकाल के ला, तो बेटा वो क्या हो जाएगा कि भाई इसके भी मुझे क्या करने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं, और फिर ये एक डिजिट का एक काउंट हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बेटा क्या हो जाएगा, इस पूरे नंबर के हमारे क्या आ जाएंगे, डिजिट्स काउंट हो जाएंगे। यानी कि बेटा सेम टाइप की प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही है, बट फॉर स्मॉलर इंस्टेंस, यानी कि मैंने 7 में से 6 डिजिट रिकर्शन को दे दिए, भाई इसका काउंट 2 लेके आ जाए और एक में हम ऐड करके उसको 7 रिटर्न कर दूंगा, यानी कि रिकर्शन का प्रॉब्लम है। चलिए आपको ये भी समझ में आ गया कि हमें ब्रेक कहाँ से करना है। सपोज ये 542 है तो इसको ब्रेक तो बेटा यहाँ से करना है। ठीक है, अब इसका रीज़न ये होता है बेटा, मैं आपको बता दूं, देखो किसी इंटीजर नंबर के यानी कि किसी n के, तो बेटा मुझे क्या चाहिए, ये लास्ट का पार्ट चाहिए और मुझे स्टार्टिंग का पार्ट चाहिए। तो दो बहुत ही फेमस ऑपरेशन है, एक होता है n डिवाइडेड बाय 10 और एक होता है
n mod 10। आई होप आप सभी ने ये सुना होगा, क्या n mod 10। मैं फिर से लिख देता हूँ, ये ऐसा परसेंटेज का सिंबल होता है n mod 10, यानी कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसका मैंने आपको पहले समझा देता हूँ। मुझे बताइए ये 542, ठीक है, मैंने इसको 10 से डिवाइड किया, ठीक है, तो मुझे बताइए 10 से डिवाइड किया तो बताइए 10 5 का कितना हो जाएगा भाई 50, ठीक है, या फिर 54 का मल्टीपल ले लो डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा 540। अब देखो 10 की टेबल तो आपको आती होंगी, हाँ, तो मुझे बताइए बेटा इस डिवीजन का रिमाइंडर क्या है 2, और इस डिवीजन का इंटीजर डिवीजन, यानी कि मुझे ये स्किप करना है रिमाइंडर, तो इस डिवीजन का आंसर कितना आया बेटा, यानी कि 54। तो बेटा अगर मैं इस n को मानता हूँ 542, तो n डिवाइडेड बाय 10 का आंसर हमारा क्या आ जाता है, सीधा सीधा 54। यानी मुझे बताओ बेटा कि ये स्टार्टिंग के सभी डिजिट्स नहीं आ गए क्या, एक्सेप्ट लास्ट डिजिट। अच्छा, पर अगर मैं n mod 10 करता हूँ, यानी क्या भाई, आप इस नंबर को 10 से डिवाइड कीजिए और जो रिमाइंडर है वो बताइए, तो बेटा हमेशा क्या हो जाएगा लास्ट डिजिट। यानी आप कोई भी नंबर ले लो, सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 7853291, ठीक है भाई। अब मुझे बताइए मैंने इस नंबर को मैंने क्या किया बेटा, डिवाइडेड बाय 10 किया, तो देखिए ये स्टार्टिंग के सभी डिजिट्स अलग हो जाएंगे और लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा हमें, अगर मुझे लास्ट डिजिट फेच करना है इस नंबर का, तो मैं क्या कर दूंगा n mod 10 कर दूंगा। यही रीजन है बेटा कि किसी नंबर को ब्रेक करने की बात आती है रिकर्शन में, तो हम क्या करते हैं लास्ट डिजिट से उसको ब्रेक करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए अब हम क्या कर देते हैं, 3 स्टेप फॉलो कर देते हैं। कौन कौन सी 3 स्टेप भाई, सबसे पहली तो एक बेस कंडीशन, ठीक है, और उसके बाद रिकर्सिव कॉल किस पे होगा, और फिर वन टाइम कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए मैं एक एक करके आपको तीनों बता देता हूँ। ये 542, ठीक है, मैंने क्या किया, नंबर को बेटा यहाँ से ब्रेक किया और मैंने ये शुरुआत के पार्ट पे बोल दिया कि रिकर्शन को, कि भाई इस पे रिकर्शन काम करेंगे और रिकर्शन हमें क्या करके देगा बेटा, कि इस 54 में कितने डिजिट है 2, वो करके बता देगा। और इस लास्ट डिजिट को देख के मैं क्या कर दूंगा, ये रिकर्शन ने जो भी आंसर लाया हुआ है मैं उसको +1 कर दूंगा, यानी कि लास्ट डिजिट पे काम मैं करूंगा, स्टार्टिंग के n-1 डिजिट्स पे काम कौन करेगा, रिकर्शन करेगा। तो बेटा अब मुझे बताइए बचा क्या, अब तो बचा सिर्फ बेस कंडीशन। बेस कंडीशन कैसे करेंगे, तो चलिए हम एक काम करते हैं, बेस कंडीशन के लिए भी क्या करके देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मुझे एक बात बताइए बेटा, ये 542 में से सबसे पहले तो मैंने क्या किया, रिकर्शन को बोला कि इस 2 को देख के मैं 1+ मैं ऐसा बोल देता हूँ, रिकर्सिव कॉल कर देता हूँ काय पे 54 पे, ध्यान से सुनिएगा। फिर रिकर्सिव कॉल 54 पे हुआ तो बेटा उसने बोला कि इस 4 को देख के मैं 1+ कर देता हूँ, और बेटा ये क्या कर देते हैं, रिकर्शन को हम क्या पास कर देते हैं 5। तो मैं समझता हूँ बेटा रिकर्शन को जब हम सिंगल डिजिट दे रहे हैं, सिंगल डिजिट, तो बेटा रिकर्शन को जब हम सिंगल डिजिट दे रहे हैं तो उसने रिटर्न क्या करना चाहिए बेटा, 1 करना चाहिए। आई होप कि आप ये समझ रहे हो, यानी कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि नंबर अगर हमारा क्या आता है <10 आता है, यानी कि 0 से लेके 9 तक, तो मुझे बताइए बेटा 0 भी छोड़ दीजिए, वो हमें क्या करने वाले हैं, लेफ्ट साइड में ज़्यादा के 0 देने नहीं वाले हैं, ठीक है। यानी कि नंबर हमारा 10 से छोटा है, यानी कि 1 से लेके 9 तक है, तो बेटा यानी सिंगल डिजिट नंबर है, तो मुझे क्या करना चाहिए, 1 रिटर्न करना चाहिए। इसको मैं क्या ले लूंगा, बेस कंडीशन ले लूंगा। अब ये बेस कंडीशन कैसे हुई, मैं आपको पहले कोड इंप्लीमेंट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्या कर देता हूँ, ड्राई रन कर देता हूँ, सो दैट आपको रिकर्शन यहाँ पे कैसे यूज हो ये भी समझ में आ जाएगा। और मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ बेटा कि ये वन टाइम कैलकुलेशन यहाँ पे क्या होने वाली है। वन टाइम कैलकुलेशन बेटा यहाँ पे सिर्फ इतनी होने वाली है, एक एडिशन होने वाली है। कौन सी एडिशन, रिकर्सिव कॉल जो हमें लेके आया हुआ है स्टार्टिंग के n-1 डिजिट्स का काउंट, और आखिरी डिजिट को देख के मैं जो +1 करने वाला हूं बेटा, वो यहाँ पे वन टाइम कैलकुलेशन होने वाली है। तो चलिए हम क्या कर देते हैं, पहले इसको कोड कर देते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं बेटा, बेस केस कर देता हूं, बेस केस, ठीक है। क्या है भाई बेस केस, बेस केस मैंने बोला भाई यहाँ पे एक n नाम का पैरामीटर आ रहा है, मैंने बोला कि n डिवाइडेड बाय 10, अगर n डिवाइडेड बाय 10 का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, तो चलिए इसका मीनिंग हम, चलिए एक काम करते हैं, इसका मीनिंग हम बाद में समझते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, रिटर्न 1 कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया वो हम देखते हैं आगे, ठीक है। और मुझे अब क्या करना है, रिकर्सिव कॉल करना है, और क्या करना है बेटा, वन टाइम कैलकुलेशन। तो मुझे बताइए रिकर्सिव कॉल क्या हो जाएगा, रिकर्सिव कॉल तो बेटा हमें ये काउंट डिजिट्स क्या करना पड़ेगा, फिर से कॉल करना पड़ेगा। चलिए मैंने काउंट डिजिट्स कॉल कर दिया, किस पे कॉल करना पड़ेगा बेटा, वो करना पड़ेगा n डिवाइडेड बाय 10 पे। क्यों ऐसा, क्योंकि मुझे बताइए 542 में से अगर मुझे 54 पास करना है, तो मुझे बताइए ये क्या हो जाएगा, काउंट डिजिट्स n डिवाइडेड बाय 10 पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये काउंट डिजिट्स हमें क्या लाके देगा, शुरुआत के n-1 डिजिट्स का काउंट लाके दे देगा। तो बेटा वन टाइम कैलकुलेशन तो सिर्फ ये हुई कि मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ऐड करना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है।
तो बेटा मैं कुछ और नहीं करने वाला यहाँ पे, सिर्फ मैं इसको ही क्या करने वाला हूँ, रिटर्न करने वाला हूँ, और ये हमारा कोड हो गया कंप्लीट। देखिए रिकर्सिव कोड लिखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। देखिए ये हो गई 2 लाइन्स हमारी बेस कंडीशन, ये जो काउंट डिजिट्स n डिवाइडेड बाय 10 है ये हो गया हमारा रिकर्सिव कॉल, और ये मैंने इस आंसर को 1 से प्लस कर दिया, इसको बोलते हैं वन टाइम कैलकुलेशन। चलिए मैं इसको रन करके ड्राई रन कर देता हूँ, आपको बहुत ही अच्छा फील आएगा। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है आज का। चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है। हाँ अब देखिए ये सभी टेस्ट केसेस को चेक करने के लिए टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है। तो चलिए जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ, इसको रन होने दीजिए, मैं आपको क्या कर देता हूँ, ड्राई रन कर देता हूँ, ठीक है। हाँ देखिए ये सभी के सभी टेस्ट केस हमारे क्या हो गए, पास हो गए हैं। पर फिलहाल तो मैं आपको क्या कर देता हूँ, इसको ड्राई रन कर देता हूँ। देखिए बेटा मैंने आपको ये भी बोला था कि आप रिकर्शन की इंटरनल डिटेल में फिलहाल मत जाइए, पर बेटा मैं जा सकता हूँ, ठीक है। मैंने काउंट डिजिट्स कॉल किया किस पे, 542 पे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है, ठीक है। यानी n में क्या आया 542, अंदर गए n डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 0। मुझे बताइए 544 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा 54। क्या 54 इक्वल टू 0 होता है? बिल्कुल नहीं। तो इधर आ गए तो बेटा 1 प्लस काउंट डिजिट नाम का फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है n डिवाइडेड बाय 10 पे। बताइए 554 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा बेटा 54। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही ये फिर से कॉल हुआ, कंट्रोल ऊपर गया तो n में 54 आ गया। 54 डिवाइडेड बाय 10 होता है 5 इक्वल टू 0 क्या? बिल्कुल नहीं। तो बेटा ये भी रिटर्न कर देगा क्या 1 प्लस फिर से एक काउंट डिजिट नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा, पर अब 54 डिवाइडेड बाय 10 यानी किसके लिए 5 के लिए। ध्यान से देखिएगा अब क्या हो रहा है, अब n की जगह क्या जा रहा है बेटा ऊपर 5 जा रहा है। अरे भाई 5 जा रहा है तो मुझे एक बात बताइए 5 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो क्या आप ये समझते हो 10 का 0 का मल्टीपल 0 होता है। 5 माइनस 0 कितना होता है 5, यानी कि मॉड ऑपरेटर 5 रिटर्न करेगा। अरे भाई पर डिवीजन ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा 0। यानी कि बेटा जब n की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएंगी तो बताइए 5 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 0। यस ये कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो बेटा ये रिटर्न 1 कर देगा। वैसे ही मुझे बताओ क्या ये 5 सिंगल डिजिट नहीं है क्या? तो बेटा ये बेस केस तो मैंने सिंगल डिजिट के अकॉर्डिंग ही लिखी है ना। हाँ तो बेटा ये हमारा रिटर्न क्या कर देगा 1 कर देगा। तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, इसका आंसर टोटल 2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2। ये सभी लोग अपना आंसर रिटर्न करते जाएंगे। तो बेटा ये 2 प्लस 1 कितना होता है 3। तो ये 3 क्या हो जाएगा, ये काउंट डिजिट ऑफ 544 हमें क्या कर देगा 3 रिटर्न कर देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चल के मैं आपको एक और कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ कि मैंने जैसे आपको बताया कि भाई ये 542 एक नंबर था तो हमने इसको लास्ट से ब्रेक किया। आगे की क्लासेस में बेटा हम ये सीखेंगे कि अगर कोई अरे होता है, फिर वो कैरेक्टर अरे यानी कि स्ट्रिंग हो तो भी ठीक है, अगर इंटीजर्स का अरे हो तो भी ठीक है, तो हम उसको मेनली कहाँ से ब्रेक करते हैं, स्टार्टिंग से ब्रेक करते हैं। ऐसा क्यों बेटा, वो मैं आपको उसका रीज़न नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। फिलहाल तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ जो आप कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए बेटा इस कोड को मुझे क्या करना है, देखिए ये रिकर्सिव अप्रोच तो था, आप इसका इटरेटिव अप्रोच भी लिख के देखिए। और अगर मुझे क्या करना है बेटा, इस कोड को एक सिंगल लाइन में, यानी कि मुझे क्या करना है बेटा, सिंगल लाइन में इस कोड को यानी कि सबमिट करना है बेटा, तो कैसे करेंगे ये भी आपको करते आना चाहिए। एक सिंगल लाइन का कोड लिख के भी आप क्या कर सकते थे बेटा, इस प्रोग्राम को सबमिट कर सकते थे। ठीक है, तो मुझे बताइए कमेंट्स में कि हम क्या कर सकते हैं, यानी ऐसा कौन सा वे है कि हम एक लाइन में बेटा ये पूरा कोड क्या कर सकते थे, समराइज कर सकते थे। अगर आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पिन कमेंट में क्या कर दूंगा बेटा, पोस्ट कर दूंगा उसको। ठीक है, फिलहाल तो आप क्या कीजिए बेटा, प्रैक्टिस करते रहिए कोड की, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, और एक काम, मैं इसको सबमिट कर देता हूँ सो दैट आपको ठीक है, यानी हमारा स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हम आपको सिर्फ इतना रिकमेंड करेंगे। हाँ भाई देखिए 40 मार्क्स हमें मिल गए, 30 आउट ऑफ 30 टेस्ट केस पास हो गए। आप बेटा सिर्फ क्या कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से देखिए, आपका रिकर्शन भी बहुत अच्छा होल्ड आ जाएगा। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।